कानपुर में आंधी के चलते कोपरगंज स्थित ड्रम मार्केट के पास बने गोदाम की दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसकी चपेट में वहां बनी दो झोपड़ियों में रहने वाले दो परिवार दब गए, जिसकी वजह से रात में भी एक वृद्ध व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना इतनी हृदय विदारक थी कि देखने वालों को न भूलने वाला मंजर दिखा। बताते चले, यह ड्रम मार्केट नगर के अति व्यस्ततम इलाके में है। यहाँ पर अलग अलग फैक्ट्रियों से खाली केमिकल के ड्रम आते हैं, फिर उन ड्रमों की सफाई कर उनको मार्केट में बेचने के लिए रखा जाता है। इस ड्रम की सफाई के दौरान निकले हुए केमिकल को यूं ही खुले में फेंक दिया जाता है, जिससे आसपास का वातावरण काफी खराब होता है। साथ ही पर्यावरण के लिए भी खतरा बने हुए ये ड्रम, जिससे अर्जुन नामक वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 19 वर्षीय प्रिंस, 6 वर्षीय डमरू, 10 वर्षीय प्रियंका, मृतक अर्जुन की पत्नी कविता गंभीर रूप से घायल है। नीला ड्रम वैसे भी वर्तमान में एक विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसकी दहशत अखबारों की सुर्खियों में है। वहीं कोपरगंज ड्रम मार्केट में ड्रम का कारोबार करने वाले गुड्डू गुप्ता की संवेदनहीनता तब दिखी जब वो पीड़ित परिवार व घायलों से मिलने तक नहीं पहुंचे। घटना के बाद भी पूरा मार्केट में सड़कों पर बेतरतीब दिखे हुए केमिकल के ड्रम एक बड़ी घटना को आमंत्रित कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सोया हुआ नगर निगम और कानपुर की महापौर, जो अतिक्रमण हटाओ की मुखिया हैं, उनसे इन ड्रम माफियाओं का रिश्ता क्या कहलाता है। घटना के बाद में जब डीसीपी पूर्वी से पूछा गया तो घटना की जानकारी पता करवाने की बात कर जांच करने की बात कही। वहीं इसी पर न्यूज प्लस संवाददाता आलोक शर्मा ने घटनास्थल पर पहुंचकर वहां का जायजा लिया और हाल जाना। तो ठीक सामने रोकना तो बन जाएगा। कहाँ पर है? कहाँ पर? क्या नाम है? रजनी। 12:30 बजे आंधी आई थी, हम लोग सो रहे थे। हमारे बच्चे लोग ने देखा तो बच्चे थे सोचें कि आंधी आई है, रुक जाएगी। तो उसके बाद में जब आंधी आई तो दीवार गिर गया इन लोग के ऊपर। जब बच्चे गए हमारे, जब निकाली ना, जब ये लोग निकले, दादा मेरे चले गए। उसमें 6 लोग, ये इनके बगल वाली है 4 और दादी हैं। कोई नहीं आया। इनके हाय मूल राशन नहीं मिलता, इनका अंगूठा नहीं लगता है। सोए थे बेटा, आंधी आई, बाद में आंधी आगे चली जाएगी, बाद में दीवार गिर गई। अब हम तक बच गए हैं, बुढ़ऊ नहीं बच पाए, बुढ़ऊ तो बेतार हो गए हैं। तब हम चिल्लाए हैं, तब सब दौड़ी, तब निकाली, तब भागा हटल गए, वहाँ काशी राम के यहाँ ले गए हैं। अभी तो आए नहीं बुढ़ऊ। हम तो रहे तो 2 आदमी 3 आदमी और थे, तो हाईलाइट में भर्ती है, तो पगलियट हुए मरैया। क्या घटना हुई थी ये बताओ शुरू कर। रात में धम धम की आवाज हुई थी, धमाका हुआ था, वो दीवार गिरी, वो दीवार हमारे मड़ैये ले गिरी, हमारे भाई के पैर टूट गए और अम्मा हमारी घायल होगी, बहन हमारी घायल होगी, हम भी घायल हो गए हैं। और सब लोग दब गए थे, एक आदमी की मृत्यु होगी, एक औरत घायल है, टाके लगे उसके यहाँ। किसकी मृत्यु हुई है? मृत्यु मतलब बुढ़िया के आदमी की हुई है, जो बगल में रहते थे हमारे। अर्जुन। अच्छा, ये काहे के ड्रम है? ये लोहे प्लास्टिक है, वही केमिकल्स क्या वगैरह। क्या होता है? अरे वही केमिकल इधर फैला रहता है। कभी आप लोगों को क्या दिक्कत होती है? दिक्कत तो बहुत होती है, क्या सांस लेने में दिक्कत होती है, खाना बनाने में, खाना खाने में दिक्कत होती है। यहाँ हम लोग कभी कभी आगे आगे ताकते हैं, आगे चलाने मना कर देते हैं। तो ये आवाज के बाद दीवार गिरी? हाँ, क्या धम धम की आवाज आई, छोटा धमाका हुआ, दीवार गिरी, उसके बाद हमारे मड़ैया में
रात में आंधी आई थी, तब ये दीवार जो केमिकल से बनी हुई थी, ड्रम कंकरिंग का काम है, उसके चक्कर से गिरी थी आंधी की। दो बच्चे हैं, एक ये खड़े हैं सामने, और एक की तो वो मृत हो गई है, जो बहुत बुजुर्ग थे वो। ये कारखाने का मालिक जो है वो आया नहीं ना, लेकिन ये है कि यहाँ पे रात में लोग वहाँ पे थे तो कोई नहीं आया, सवेरे भी कोई नहीं आया, अभी तक कोई आया नहीं। ड्रम केमिकल क्या है, सब जो केमिकल का काम होता है। नहीं आवाज नहीं, लेकिन ये आंधी आई थी बहुत से पहले, उसी में दीवार गिरी। हाँ, ये रेलवे के ऊपर से अलग से बनाई गई दीवार। रात में एम्बुलेंस बुलाई गई थी, एम्बुलेंस सबको भेजा गया। घटना हुई थी ये बता दीजिए आप। बताइए। मैं अभी आया, मुझे पूरी बात भैया लोगों को पता चली। यार ये क्या, एक मिनट, क्या क्या पता चला आपको, बताएं। क्या पता चला? हाँ, क्या पता चला? ये घटना ऐसे हुई, जो भी हुआ। नहीं वही तो ये लोग बताएंगे ना आपके साथ। नहीं, आप मना कर रहे हैं जो उसको क्या घटना हुई, जो केमिकल के ड्रम है ये जो बाहर रखे हैं, इसको जो धुलवा रहे हैं आप, ये इससे ब्लास्ट हुआ है जिससे 5 लोग की मौत हो गई है, घायल है, ठीक है ना। जो घायल है वो बता रहा है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। तो आप नहीं है, आप जो इसके ऑनर हैं उसको मना कर रहे हैं, बार बार पीड़ितों की मदद करने के लिए मना कर रहे हैं। आप किस परिस्थिति से मना कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं। नहीं, क्यों आप प्रेशर बना रहे हैं? आप पीड़ितों पे प्रेशर क्यों बना रहे हैं ये बताइए। कोई पीड़ित यहाँ पे सामने नहीं, जो लोग मरे हैं उनके पास आप मिलने गए क्यों बोल रहे हैं आप बोलिए ना। उनसे कोई संवेदना नहीं आपकी। अच्छा, जो मरे हैं उनसे आप मिलने गए? पूरी संवेदना है हमारी। नहीं, जो मरे हैं उनसे आप मिलने गए अब उनको? भैया हम अभी मार्केट में, हमें पता तो है। आप यहाँ जो आप बोल रहे हैं उस पर बोलिए। अच्छा, ये जो ड्रम बाहर रखे हैं उस दुकान में केमिकल के, ये वैध है या अवैध है ये बता दीजिए आप। लोग जो केमिकल के ड्रम रखे हुए हैं जिससे लोगों की जान का खतरा है, उस पे आप क्या कहेंगे? लोगों की मौत हुई है, बोलिए ना। अभी मौजूद हूँ कानपुर के कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोपरगंज इलाके में, जहां पर ड्रमों का एक ऐसा काला व्यापार ड्रमों का चालू है जिसने कल की रात में सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ड्रमों का खेल जो होता है इस क्षेत्र में, वो ड्रमों का खेल इतना बुरी तरीके से लोगों की जान पर बनाई है। कल एक दुर्घटना हुई है, दुर्घटना में कुछ लोगों की मौत हुई है और कुछ घायल हैं, और ये ब्लास्ट भी बताया जा रहा है, क्योंकि जहां पर ये लोग गरीब लोग लेटे थे वहीं पर दीवार भरभरा के गिरी है ब्लास्ट होने के कारण, जिसकी वजह से मृत्यु हुई है। और ऐसी दर्दनाक मौत हुई है इस रिहायशी क्षेत्र में, जिस तरह का ये ड्रमों का कारोबार हो रहा है जिसके अंदर केमिकल भी पड़े होते हैं। कुछ दिन पहले और भी एक इसी तरह की घटना सामने आई है। ये एक बड़ी घटना है, और अभी और जो फैक्ट्री मालिक थे वो तब से फरार हैं, भागे हुए हैं, और 2 लोगों की स्थिति गंभीर है। एक की बैकबोन टूट गई है, एक महिला की, और एक की डेथ हो गई, बाकी का उपचार चल रहा है। फैक्ट्री मालिक और फैक्ट्री का जो मैनेजमेंट है वो फरार है। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ आलोक शर्मा, न्यूज़ प्लस कानपुर।